युवराज जी, वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म जो अपना है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रिजवी जी को इस्लाम धर्म से निकाला गया है। उसकी वजह ये है कि कई उनके मन में क्वेश्चन थे, तो वो कई चीज़ों को पूछते थे इस्लाम धर्म के बारे में। और दुर्भाग्य ये है कि सत्य ये है कि इस्लाम धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मैं सर्वधर्म समभाव में अपनी आस्था व्यक्त रखता हूँ। किसी धर्म के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म सच्चाई में मेल मिलाप ही सिखाता है। लेकिन सत्य यह है कि सिर्फ हिंदू धर्म, सिर्फ सनातन धर्म में बहुत पुरानी पद्धति रही है शास्त्रार्थ करने की, बहस करने की, क्वेश्चन आंसर करने की। आप प्रश्न करिए, उसका आंसर मिलेगा, उसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाइयों का धर्म हो, और भी धर्म हैं जिन पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आखिर वसीम रिजवी जी ने सनातन धर्म ही क्यों अपनाया? और भी धर्म है। देखिए, रिजवी जी बाकी तो वही बताएंगे, लेकिन जैसा रिजवी जी ने बताया है वो आपका यही क्या मानना है? वो यही है। और हमारा मानना भी ये है कि रिजवी जी को ये लगा कि ये सनातन धर्म ही ऐसा है, इसमें मैं अपने क्वेश्चन करूंगा, अपने प्रश्न करूंगा, उनके मुझे उत्तर मिलेंगे। प्रश्न करने पर मुझे इस धर्म से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि जब जवाब नहीं होते, और धर्म में पहले से ये है कि जो भी है मान लीजिए, क्वेश्चन नहीं, आस्था पे क्वेश्चन नहीं। अरे आस्था पे क्वेश्चन नहीं, प्रश्न कर सकते हैं, वो हमारी पद्धति में है शुरू से ही। शास्त्र करने की, बहस करने की, हमारे सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें शुरू से ही बहस की परंपरा रही है। इसमें कोई बुरा मानने वाली चक्कर वजह नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। और सच ही है, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं सनातन धर्म हिंदू धर्म से आता हूं तो मैं उसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, नहीं। सच ये है कि सनातन धर्म जैसा हर धर्म का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और मुझे पूछेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि सनातन धर्म का कोई ओर छोर नहीं है। सनातन धर्म को 50,000 साल हो गए, और इतना मिटाने की कोशिश की समय समय पर, फिर भी वो मिट नहीं पाया। इतना उदारवादी धर्म है ये, इतना उदारता इसके अंदर है, इतना सहनशीलता, सहानुभूति, सहिष्णुता इसके अंदर है, किसी दूसरे धर्म में है नहीं। किसी भी धर्म को बनाने के लिए, देखिए, जिसने भी जो धर्म बनाए हैं, उन्होंने सबको प्रेम सिखाया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं पूरा गर्व के साथ गीता में, मैं ही हूं, मैं ही ईश्वर हूं, शस्त्रधारी वर्ग में मैं राम हूं, ऐरावत हूं हाथियों में। तो सबका वो अलग अलग रूप में, उसमें मैं पक्षी हूं, उसमें मैं पशु हूं, शस्त्र के रूप में देखोगे तो मैं श्री राम हूं। जो भी हूं मैं ही हूं, सब मेरे अंदर हैं, ईश्वर में ही हूं। इतना चौड़ के गर्व के साथ श्री कृष्ण कहते हैं भगवान। वरना हर महापुरुष जिसने भी धर्म बनाए हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं, मैं उसका पैगंबर हूं, मैं उसका भेजा हुआ एक दूत हूं, मैं ऐसे हूं वैसे हूं। किसी ने भी खुद को ईश्वर स्थापित नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने गर्व के साथ कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, सब कुछ मैं ही हूं, सब मेरे अंदर हैं और मैं सबके अंदर हूं। तो ये इतना बड़ा धर्म है कि इस पर तो कितनी मोटी किताबें, कितने घंटों का व्याख्यान हो जाए वो भी कम है। और ये जो जितने भी धर्म का आप नाम ले रहे हैं, सबका सम्मान है। लेकिन बहुत नए धर्म हैं, कोई 2000 साल पुराना, कोई 1500 साल पुराना, कोई 4000 साल पुराना। और सारा सबका निकास वट वृक्ष हिंदू धर्म ही है। एक तरीके से समुद्र हिंदू धर्म ही है, उनमें से अलग अलग शाखाएं निकली हैं, अलग अलग इसके रूप निकले हैं। सम्मान सबका, हिंदू धर्म किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। इसके मुकाबले तो उदार कोई धर्म भी नहीं है। और मेरी बात को अन्यथा ना लें, सिर्फ हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू राष्ट्र नेपाल को छोड़कर हिंदुओं का कोई देश नहीं है। और हम भी धर्मनिरपेक्ष तभी तक हैं जब तक यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है। जिस दिन ये हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। ये भी एक कट्टर राष्ट्र, इस्लाम जिस रूप में और देश चल रहे हैं उसी रूप में हो जाएगा। तो रिजवी जी का बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे सनातन हिंदू धर्म में, वो यहाँ भी कोई प्रश्न क्वेश्चन कोई भी हो वो कर सकते हैं किसी से भी। मेरे पिता ने तो शंकराचार्य जो मठाधीश थे साउथ के, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था 15-20 साल पहले, उनसे क्वेश्चन किए थे। उन शंकराचार्य ने मेरे पिता से क्वेश्चन किए थे। मेरे पिता बड़े विद्वान थे। तो इस पे हमारे धर्म में किसी चीज़ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, और आस्था पूरे विश्वास का विषय है। रिजवी जी का हमारे धर्म में बहुत बहुत सम्मान है। जय हिंद।